Hello, Namaste everyone. My name is Tanmay Kumar and welcome to my YouTube channel. Friends, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में एस्टिमेशन which was about nearest tens, hundreds and thousands के बारे में बताया था. So today in this video I am going to tell you the arithmetic estimation which in this video is based upon addition and subtraction. So let's look about it. जैसे कि हमें पता है कि डेली फंडामेंटल इवेंट्स में किसी भी रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का यूज करते हैं जिन्हें हम अरिथमेटिक कहते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन मैथ्स के हर स्टेज में यूज किया जाता है. तो यही स्टेज अब हम एस्टिमेशन में देखेंगे. ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स estimate the answer of following problem in nearest tens. तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये देखिए, फर्स्ट वन इज एडिशन एंड द सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या गया है, कहा गया है कि इन दोनों के जो भी आंसर आएंगे, हमें इन दोनों के जितने भी रिजल्ट मिलेंगे उस सबको हमें एस्टिमेट करना है इन नियरेस्ट टेंस. सो लेट्स लुक अबाउट इट. तो जैसे कि हमें पता है कि नियरेस्ट टेंस हम कैसे करते हैं, राइट? हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था. तो अब हम ए का सॉल्यूशन देखेंगे. तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन. ओके, इसमें एस्टिमेशन क्या यानी क्या? एस्टिमेशन यानी कि एवरेज निकालना है इन दोनों क्वेश्चंस का नियरेस्ट टेंस में निकालना है, ये याद रखना है, और किसी में नहीं, नियरेस्ट टेंस में. सो लेट्स लुक इट. 458 प्लस 324 जो कि ब्रैकेट में पुट अप किया गया है. सो लेट्स डू दिस. सो एस्टिमेशन हियर, सबसे पहले हम किसे एस्टिमेशन करेंगे? 458 को, बिकॉज ये सबसे पहले आ रहा है. ओके, सो एस्टिमेशन ऑफ 458 किस में करेंगे? अब हम 458 को एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस में. ओके, सो ये होगा नियरेस्ट टेंस में. नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट होने के बाद तो नियरेस्ट टेंस में हमें पता है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 458 है, तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वंस प्लेस का रूल तो हमें पता ही है. इस पर अगर ये 5 से ज़्यादा है यानी कि 5 से ग्रेटर है 8, तो यहाँ पर ये 0 पुटअप हो जाएगा और 1 ऐड यहाँ पर होगा. जो 5 से ग्रेटर होगा वहाँ पर 0 तो पुटअप होगा, चाहे 5 से ग्रेटर हो या लेस हो, पर जहाँ 5 से ग्रेटर होगा वहाँ पर यहाँ पर 1 पुटअप हो जाएगा एडिशन. तो 5 प्लस 1 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 5 प्लस 1 6 और ये 0. तो ये इसका हो गया एस्टिमेशन विच इज इन नियरेस्ट टेंस. इसका एवरेज निकल गया नियरेस्ट टेंस में. अब हम देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ दिस 324. सो so here estimation of 324 we will do, which is in nearest tens only. Okay, so estimation of 324 अगर हम करते हैं तो वो क्या है? 5 से लेस. ठीक है, अब जो भी नंबर वंस प्लेस पर 5 से लेस होगा वो 0 ही रहेगा और यहाँ पर कुछ भी एड ऑन नहीं होगा क्योंकि ये 5 से लेस है. नियरेस्ट टेंस में हमने निकाला, तो ये सिंपल हो जाएगा 320. अब इसका एस्टिमेशन तो निकाल दिया. अब हमें सिंपली क्या करना है? इसको क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ऐड करने के लिए. ठीक है, ये रफ वर्क है. अगर आप इसको पेन पेंसिल में करें तो यू कैन डू इट इन एज द रफ वर्क. मैंने यहाँ पर जो एडिशन किया नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए. ओके, सो सिंपली अब हम इसको ऐड कर देंगे. ओके, सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन व्हिच वी वुड गॉट the required estimation so required estimation हमारे क्या निकल गया? जब हमने ऐड किया 460 को और हमने किसको ऐड किया? यहाँ पर 460 प्लस 320. ओके, सो 460 प्लस 320. अब इसको हम मैन्युअली निकाल सकते हैं थ्रू आवर हैंड्स ओनली, मेंटली ओनली. आई मीन 0 प्लस 0 0 ही रहेगा. 6 प्लस 2 8 एंड 4 प्लस 3 7. तो ये हो जाएगा 780. ये आ गया आंसर. ओके,
सो इसी देखिए सिंपली हमने इसके रिजल्ट को हमने एस्टिमेशन कर लिया। पहले हमने क्वेश्चन को एस्टिमेट किया, उसका एवरेज निकाला और फिर आंसर अपने आप एवरेज में निकाल दिया। अगर आप वंस प्लेस पर 0 0 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 0 0 विल गेट द 0 इन वंस प्लेस ओनली, और ये आपका आंसर भी जो निकला है नियरेस्ट टेंस में ही निकला है। अब हम करते हैं इस सॉल्यूशन की बात। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 594 माइनस 234, ओके। सो here we would subtract it on, ओके। सो सबसे पहले हम एस्टिमेशन निकालेंगे। किसका एस्टिमेशन निकालेंगे? 594 का, ओके। सो estimation of 594, as we all know 594 का estimation हम nearest tens में निकालेंगे, and because क्वेश्चन हमसे क्या कर रहे हैं नियरेस्ट टेंस में निकालने के लिए, नथिंग एल्स। सो नियरेस्ट टेंस में निकालने के बाद हमारे 594 से आ गया, सिंपली है 5 से लेस है तो 0 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, ओके। और ये 5 से लेस है तो 0, इसमें कोई भी एड ऑन नहीं होगा, तो ये सिंपली 590 ही रहा हमारा, ओके। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरा एस्टिमेशन नंबर जो कि है हमारा 234। सो एस्टिमेशन ऑफ 234, एस्टिमेशन इसमें हम एस्टिमेशन करेंगे नियरेस्ट टेंस में। सो नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेशन, अब इसका एस्टिमेशन भी सिंपल है, हमें पता है 5 से लेस है, ये 4 है, 0 और कोई भी एड ऑन नहीं होगा बिकॉज इट इज लेसर देन स्मॉलर देन 5 यू कैन से, सो इट इज 230, ओके। सो अब रिक्वायर्ड एस्टिमेशन का जो हमें आंसर मिलेगा वो सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेट आंसर, द रिक्वायर्ड estimation तो जो हमारा रिक्वायर्ड एस्टिमेशन निकलेगा वो क्या होगा, इनको माइनस करके, इनके एस्टिमेशन को माइनस करके, इनके एवरेज को माइनस करके जो हमने नियरेस्ट टेंस में निकालना है, ओके। सो 590 माइनस 230 वी वुड गेट ऑन, ओके। सो हमें राइट साइड से करना है 0 minus 0 always we got 0, okay, और 9 minus 3 if you will do it 6, okay, so ये 6 हो जाएगा और 5 minus 2 simply हमारा 3 हो जाएगा। So it's very simple, the answer which we got in estimation here is 360. So now moving towards the next part. तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट्स लुक अबाउट इट। सो हियर एस्टिमेट द आंसर ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम इन नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो हियर अभी जो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स है एज हमने नियरेस्ट टेंस में किया था अभी, that it is addition and this is subtraction. So let's do it. It is nearest hundreds. अब हमें इनको nearest hundreds में estimation निकालना है, same as nearest tens process, बस hundreds में इसका nearest निकालना है, इसको round off करना है, okay? So let's do it. Solution. First we will do solution. So estimation, सबसे पहले हम किसको estimation करेंगे, तो first number यानी कि 5130 को estimation करेंगे। So estimation of 5130 in the nearest hundreds, okay। So अब हम nearest hundreds को सॉल्व करने का प्रोसेस देखते हैं। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ पर 0 है, हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि टेंस में वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, हंड्रेड्स में टेंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, एंड लाइकवाइज थाउजेंड्स में 100 का इस्तेमाल करते हैं। सो हियर हंड्रेड्स में टेंस को हम लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 है, तो यहाँ पर 3 एज वी ऑल नो 5 से क्या है, लेस है, ये स्मॉलर है ये।
सो ये जो 3 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी एड ऑन नहीं रहेगा, एड ऑन 0 ही रहेगा, कोई भी यहाँ पर 100 प्लेस पर एडिशन नहीं होगी, क्योंकि ये 3 जो यहाँ पर हमारा नंबर आया है 10 प्लेस पर वो 5 से लेस है। सो ये सिंपल हो जाएगा 5100 क्या था 0 0। सो ये हो जाएगा सिंपली 5100। ओके, नाउ अब हम देखते हैं इसको हम एस्टिमेट करेंगे। अब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में। ओके, सो एस्टिमेशन of 1410 in nearest hundreds. नियरेस्ट हंड्रेड्स में अब हम करेंगे सेम प्रोसेस, हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 1 इज लेस देन, अगेन 1 जो हमारे आया है वो 5 से लेस है तो 0, कोई भी एड ऑन नहीं होगा यहाँ पर। सेम रूल यहाँ पर हमने इसके जैसा ही फॉलो किया। सो ये हो जाएगा 1400। ओके, सो ये 1400 हो गया। अब हम इसको एडिशन करेंगे और एडिशन का जो सम आएगा वो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन। द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन, द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन। तो जब अब हमारा रिक्वायर्ड एस्टिमेशन जो आएगा इसको एज ऑफ एड ऑन करने पर आएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 5100 प्लस हमें किसको और प्लस करना 1400। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नियरेस्ट हंड्रेड्स में ही आएगा, क्योंकि नियरेस्ट हंड्रेड्स में ही हमने इसको एस्टिमेट किया है। सो 0 and 0, 0 and 0 दैट मेक्स अप 0 ओनली। ओके, 0 0 हमारा 0 0 ही होता है। एंड 1 plus 4 is equals to 5. That's 5 in hundreds place and 5 plus 1 is 6. तो आंसर हमारा आ जाएगा 6500। ओके, ये जो आंसर आया है जो भी हम कर रहे हैं चाहे नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में कर रहे हैं, हमारा आंसर आना चाहिए उन्हीं फॉर्मूला में। जैसे कि नियरेस्ट टेंस का टेंस नियरेस्ट टेंस में आना चाहिए, हंड्रेड्स का हंड्रेड्स में आना चाहिए और थाउजेंड्स का थाउजेंड्स में। अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। सो यहाँ पर है 4395 माइनस 2965। लेट्स डू इट। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का एस्टिमेशन करते हैं एज वी ऑल नो। तो एस्टिमेशन ऑफ विच इज द फर्स्ट नंबर हियर 4395। सो 4395 इन नियरेस्ट हंड्रेड्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो नियरेस्ट हंड्रेड्स हो गई। ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स। व्हाट इट वुड बी? सो हियर देख ये 0 ही रहेगा, क्योंकि देखिए हंड्रेड्स में जो होता है वंस प्लेस में भी 0 रहता है और टेंस प्लेस में भी 0 ही रहता है। ऐसे अगर आप थाउजेंड्स प्लेस की बात करें तो हंड्रेड्स तक 0 जाता है। जितना नंबर है उनके जितने भी प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स आई है तो टेंस तक की में 0 0 आएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने किया हंड्रेड्स के पर टेंस में हमने 0 0 पुट किया, वंस में भी 0 टेंस में भी 0 और ये नियरेस्ट हंड्रेड्स का था। पर जो 9 है वो 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर होने के कारण एड ऑन हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 हो जाने के बाद ये 4400 हो जाएगा। हंड्रेड्स प्लेस पर जो 3 था वो 4 में कन्वर्ट हो गया और जो 95 वंस और टेंस में था वो 0 0 हो गया। ओके, अब हम एस्टिमेशन करेंगे सेकंड नंबर का। एस्टिमेशन ऑफ 2965। तो 2965 किस में करेंगे हम एस्टिमेशन? नियरेस्ट हंड्रेड्स में। सो 2965 को अगर एस्टिमेट करेंगे 0 0 पुट होगा। अब यहाँ पर जो 6 आया है 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर होने के कारण ये 9 + 1 हो जाएगा। पर 9 + 1 तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि 9 + 1 तो 10 होता है। अब 0 तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, पर अब
हमारा जो 1 होगा वो कहाँ पर जाएगा, तो अब जो 1 होगा वो हमारा ये आ जाएगा 2 पे। यस, तो इसका जो एस्टिमेशन हम निकालेंगे वो हो जाएगा 3000। ओके, इसका एस्टिमेशन क्या होगा 3000। जरूरी नहीं है कि आप जो भी नियरेस्ट हंड्रेड्स में एस्टिमेशन कर रहे हैं सिर्फ वंस और टेंस में ही आपका जीरो लगेगा। नो, वंस और टेंस में तो जीरो भी लगेगा, पर कोई एस्टिमेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपका हंड्रेड्स में भी जीरो लग सकता है, थाउजेंड्स में भी जीरो लग सकता है। नॉट एनी वे प्रॉब्लम। ओके, सो ये हो जाएगा 3000। अब हम इसका रिक्वायर्ड एस्टिमेशन देखते हैं, यानी कि इसका हम देखते हैं डिफरेंस। ओके, सो द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन को देखने के बाद अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4400 माइनस 3000। ओके, सो 4400 माइनस 3000 को अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो द आंसर विच वी गॉट इज 0 0। वंस और टेंस प्लेस में तो 0 0 ही रहेगा, और जो आपका यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 0 आपका 4 रहेगा, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर यहाँ पर जो आ रहा है वो आएगा 1400 इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर 1400। इसको हमने कैलकुलेट किया है इस मेथड से, जहाँ पर हमने डिस्कस किया नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट हंड्रेड्स में एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड है। आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल